नमस्कार। एवन उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। गुजरात में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार तेज। सीएम योगी ने संभाला मोर्चा। पाटन, बनासकांठा, अहमदाबाद और वडोदरा में सीएम योगी की जनसभा। गोंडा में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान। बाबा रामदेव पर साधा निशाना। पतंजलि घी को और मंजन को बताया नकली, माफी मांगने से किया इनकार। पूर्व मंत्री और सपा विधायक पिंकी यादव के घर पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। पिता के असामयिक निधन पर जताया शोक, अर्पित की श्रद्धांजलि। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी की अग्रिम जमानत याचिका पर नहीं आया फैसला। सोलंकी के वकील ने बहस के लिए मांगा 2 दिन का समय, तो सरकारी वकील का भाई रिजवान सोलंकी पर झूठा शपथ पत्र पेश करने का आरोप। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर यात्री सुविधाओं का विस्तार। अब फेज रीडिंग के बाद अपने आप खुलेगा दरवाजा। ऐप के जरिए मिलेगी हर तरह की जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। गुजरात की 182 सीटों में से 89 सीटों पर पहले चरण का मतदान जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी दूसरे चरण में होने वाले मतदान की जगह पर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान गुजरात चुनाव के दूसरे चरण वाले 4 विधानसभा क्षेत्रों में सीएम योगी की रैली है। ऐसे में सीएम योगी पाटन, बनासकांठा, अहमदाबाद और वडोदरा में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 10 किलो आटा, 10 किलो आलू। खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर यात्री सुविधाओं में विस्तार करते हुए डिजी यात्रा शुरू की गई है। वहीं इस सुविधा में यात्री ऐप के जरिए अपने विभिन्न यात्रा विवरण देख सकता है। वहीं साथ ही हवाई अड्डे पर बोर्डिंग द्वारा तक पहुंच सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि एयरपोर्ट निर्देशिका अरियामा सान्याल ने कहा कि यह काफी अच्छी सुविधा है। इससे यात्रियों का 50% से ज्यादा समय बचेगा और वह सुकून महसूस कर पाएंगे। जो यात्री इस सुविधा का उपयोग करेंगे उनके लिए स्वतः ही दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। तो वहीं यात्रियों का कहना है कि यह काफी अच्छी सुविधा है और भविष्य में इसका विस्तार होना चाहिए। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी मामले में आज भी फैसला नहीं आया। दरअसल इरफान सोलंकी की अग्रिम जमानत अर्जी पर बहस होनी थी। ऐसे में सोलंकी के वकील नरेश चंद्र त्रिपाठी ने 2 दिन का वक्त मांगा है। उन्होंने ऑफिशियल दस्तावेज को पढ़ने के लिए वक्त की मांग की है। इधर सरकारी वकील दिलीप अवस्थी ने इरफान के भाई रिजवान सोलंकी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में झूठा शपथ पत्र लगाने का आरोप लगाया है। आज इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी की एंटीसिपेटरी बेल माननीय न्यायालय में लगी है, जिला जज कोर्ट में, और जिस पर के सारे प्रपत्र, सारे साक्ष्य, सारे तथ्य, सारी पूरी केस डायरी आ चुकी है माननीय न्यायालय में। परंतु जो मुलजी पक्ष के अधिवक्ता है उन्होंने 2 दिन का समय मांगा है, जिससे माननीय न्यायालय ने 5 तारीख का समय दे दिया है आपको उनको जवाब देने के लिए। चूँकि लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री भी आई है 11 मुकदमों की, इरफान सोलंकी की 11 मुकदमों की, इसलिए उन्होंने 5 तारीख का समय ले लिया है। दूसरा, रिजवान सोलंकी ने जो एक पूरक शपथ पत्र दाखिल किया था 25 तारीख को, उसमें विवेचक ने
पैरा नंबर 7 में पढ़ा कि उन्होंने अपने आप को 4 बार का विधायक और मौजूदा समय विधायक बताया। इस संबंध में 340 सीआरपीसी की कार्रवाई आज माननीय न्यायालय में दाखिल कर दी गई। पुलिस द्वारा जो केस डायरी प्रस्तुत की गई उसको मैंने सरसरी तौर पे अवलोकन किया, जिससे कुछ ऐसे तथ्य हमें प्रकाश में मिले। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को पूर्व मंत्री और सपा विधायक पिंकी यादव के घर पहुंचे, जहां उन्होंने उनके पिता के असामयिक निधन पर शोक जताया और श्रद्धांजलि दी। तो आपको बता दें कि पूर्व मंत्री के घर पहुंचे अखिलेश यादव, जहां सपा विधायक पिंकी यादव के पिता को उन्होंने श्रद्धांजलि दी और इस अवसर पर सपा के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। आपको बता दें इस मौके पर तमाम सपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे उनके साथ और पूर्व मंत्री के घर पहुंचकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव घर पहुंचे और उनको श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के बस्ती में महिला लेखपाल की ओर से जांच के दौरान किए गए मारपीट के मामले में नया मोड़ आ गया है। लेखपाल ने जिन लड़कों पर बदसलूकी और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया था, उन्होंने एसपी से मुलाकात कर मामले पर अपनी सफाई दी। युवक ने बताया कि घटना के एक दिन पहले से वह लखनऊ में था, तो फिर लेखपाल ने कैसे उन्हें भी अभियुक्त बना दिया। वहीं पीड़ित भारत सिंह ने लिखित शिकायत पत्र देते हुए खुद को निर्दोष ठहराया है। आपको बता दें कि बलहरा गांव में बंजारा जमीन के चक्कर में आईजीआरएस पर यह शिकायत मिली थी, जिसकी जांच महिला लेखपाल ने की और साथ महिला लेखपाल के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया। वहीं आरोप है कि सरकारी अभिलेखों को फाड़कर उन्हें अपशब्द कहा गया और जानमाल की धमकी दी गई। इस पूरे प्रकरण में एफआईआर दर्ज है लेखपाल की तरफ से, और इसमें आरोपी पक्ष का ये कहना है कि मौके पे नहीं थे। तो मेरे द्वारा विवेचक को और थानाध्यक्ष को यह निर्देश दिया गया है कि इनकी लोकेशन की जानकारी करें और घटना में जो भी लोग शामिल थे उन पर कार्रवाई हो, किसी निर्दोष का किसी प्रकार से उत्पीड़न ना हो। अभी एफआईआर इसमें दर्ज हो गई है और इसमें विवेचना हो रही है। इसमें कुछ समय पश्चात ही इसमें निष्कर्ष निकालना संभव होगा। कासगंज के निजी हॉस्पिटल में एक प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हॉस्पिटल में हंगामा खड़ा कर दिया। प्रसूता की मौत की वजह अधिक रक्तस्राव बताया जा रहा है। वहीं फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि मृतक युवती कासगंज के नगला बीच की रहने वाली थी। वहीं मृतका के परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां सहावर थाना क्षेत्र के गुंजडुंडवारा सहवार मार्ग पर कार और ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं जबकि एक ही परिवार के कई लोग घायल हो गए। हादसे का शिकार हुए सभी लोग एक ही परिवार के हैं। दो ऑटो में सवार होकर वैवाहिक कार्यक्रम में वापस लौट रहे थे। वहीं इधर हादसे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। खबर यूपी के बाराबंकी से है, जहां बिजली विभाग और विद्यालय प्रशासन की लापरवाही के चलते छात्र की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक जागृति इंटर कॉलेज के साइकिल स्टैंड पर बिजली का तार टूट गया। ऐसे में 12 वर्षीय छात्र साइकिल खड़ी करते समय हादसे की चपेट में आ गया, जिससे आनन फानन में जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही छात्र की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने आक्रोश जताया।
लखनऊ के थाना पारा क्षेत्र के पूर्वी दिन खेड़ा में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आकर युवक की मौत हो गई। युवक अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था। स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रक व कार के बीच में आने से असंतुलित होकर युवक गिर गया और ट्रक तेज रफ्तार से था तो ट्रक के पहिए के नीचे आने से युवक की सर के चिथड़े उड़ गए। आजमगढ़ के जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र में हेडमास्टर को अज्ञात बदमाशों ने सामने से आकर गोली मार दी। वहीं गोली कमर के ऊपर लगी जिससे वह वहीं गिर गए और लोगों को देखकर बदमाश भाग निकले। तुरंत इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल सिधारी पर ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां थोड़ी देर बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया और घर में कोहराम मच गया। चितईपुर थाना के करौंदा स्थित आईटीआई कॉलेज के पास बोरे में बांधकर शव देखा गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने छानबीन की और फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया। फिलहाल लोग हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जता रहे हैं। जो है कि दीवान जी जो पंकज पांडे जी की तरफ से सूचना मिली कि यहाँ पर आईटीआई करौंदी में नाली में एक बॉडी यहाँ पड़ी हुई है और जो बोरे में पैक है, तो हम लोग तुरंत सूचना मिलने पर हमारे सहयोगी प्रधान जी सुबह हमारे जो सुपरवाइजर नगर निगम के यहाँ अभिषेक तिवारी जी, उन्होंने हमको सूचना दी प्रधान जी संभवतः लग रहा है कि बोरे में डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो मौके पे आके देखा गया तो लग रहा था कि कोई डेड बॉडी है, कन्फर्म नहीं हो पाया कि महिला या कानपुर में चैन लुटेरों का इस वक्त राज दिख रहा है। आपको बता दें कि बड़े आराम से बाइक रोककर स्कूटी से जा रही महिला की चेन लूटी गई। वहीं महिला सहायता के लिए दौड़ती रही और लुटेरे बड़े आराम से फरार हो गए। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई है। सीसीटीवी फुटेज इस समय वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के जालौन में बारातियों से भरी बस पर बदमाशों ने धावा बोल दिया। इस दौरान बदमाशों ने बस सवार बारातियों से जमकर मारपीट की। वहीं महिलाओं ने जेवरात लूटने का आरोप लगाया। इधर घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। बारात निकाह के बाद मध्य प्रदेश के भिंड से वापस लौट रही थी, तभी नदी गांव थाना क्षेत्र में 3 शराबियों ने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीतापुर के तंबोर स्थित दर्जनों गांवों में नशे और जुआ का कारोबार फल फूल रहा है। धड़ल्ले से जारी इस अवैध कारोबार के गिरफ्त में युवा पीढ़ी तेजी से आ रही है। वहीं प्रशासन का इन हालात पर कोई नियंत्रण नहीं है और मोंगलापुर, पकरियापुर, पुरवा, भनवापुर और समेत कई गांव जुआ कारोबार का हब बन गए हैं। और गौर करने वाली बात यह भी है कि गांव के सार्वजनिक प्रसाधनों में शराब और अन्य नशीली पदार्थों की शीशियां मिलना आम बात हो गई है। खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से है, जहां कोविड वार्डों में भारी अनियमितता सामने आ रही है। इस अनियमितता की शिकायत प्रदेश स्तर पर भी की गई थी, लेकिन जांच के बाद भी मटेरियल की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने प्रदेश सरकार के सहयोग से बड़ी संख्या में कोविड वार्डों के निर्माण का काम शुरू कराया है। इस योजना के तहत सिद्धार्थनगर जिले में 20 सीएचसी पर 20 बेड के और 12 पीएचसी पर 6 बेड की कोविड वार्डों का निर्माण हो रहा है। इस कोविड वार्ड निर्माण की शुरुआत से ही इसकी डिजाइन और इसके मटेरियल की गुणवत्ता पर सवाल उठते रहे हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में फिर बाघ की दस्तक हुई है। दरअसल यहां पिंजरे में कैद बाघिन को दुधवा के जंगलों में छोड़ा गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद बाघिन को रिहा किया है। पलिया इलाके के मोर्चा गांव में वन विभाग ने बाघिन को पिंजरे में कैद किया था।
एवन उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।